40 और 50 के दशक के बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार जिन्होंने समाज से लड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। जिस दौर में फिल्में तुच्छ लोगों का काम समझाती थी, उस दौर में इन्होंने न केवल दौलत और शोहरत बटोरी थी, बल्कि इज्जत भी खूब कमाई थी। ये अभिनेत्री थी नलिनी जयवंत। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। नलिनी जयवंत का जन्म 18 जनवरी सन 1926 को मुंबई के गिरगांव में एक पारंपरिक मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और फिल्मों में काम करने वाले लोगों से उन्हें सख्त नफरत थी। नलिनी जयवंत उनकी तीसरी संतान थी। नलिनी जयवंत के अलावा उनके दो बेटे भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं। और उनके शौक को उनके पिता ने भी सपोर्ट किया। नलिनी को एक बढ़िया कथक टीचर से कथक की ट्रेनिंग दिलाई गई। साथ ही साथ उन्होंने हरिबाई जवेरी से क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी ली। जिस जगह नलिनी जयवंत का घर था, वहाँ पास में ही इम्पीरियल, ड्रीमलैंड और स्वास्तिक नाम के सिनेमा हॉल मौजूद थे। देख अकेला देख अकेला। और कई दफ़ा नलिनी जयवंत को इन सिनेमा हॉल्स में फिल्में देखने का मौका भी मिला था। फिल्मों के प्रति उनमें एक गजब का आकर्षण था। हालांकि तब तक उन्होंने दूर दूर तक ये नहीं सोचा था कि आगे चलकर वो फिल्मों का एक बड़ा नाम बनेंगी, और ना ही उनमें ऐसा सोचने की हिम्मत भी थी। उन्हें पता था कि उनके पिता फिल्मों में काम करने के कितने ज़्यादा खिलाफ थे। उस दौर की दिग्गज अभिनेत्री शोभना समर्थ नलिनी जयवंत की सगी बुआ की लड़की थी। लेकिन नलिनी के पिता अपनी सगी भांजी शोभना समर्थ को भी बेहद नापसंद करते थे। मगर किस्मत का लिखा कोई भला कैसे मिटा सकता है। नलिनी जयवंत का जन्म ही फिल्मों में काम करने के लिए हुआ था। सारे बदरा तू न जा, बैरी तू विदेश न जा। फिर उनके पिता फिल्मों में कितने भी खिलाफ थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नलिनी जयवंत की किस्मत आखिरकार उन्हें फिल्मों की तरफ ले ही गई। उस वक्त नलिनी महज 14 साल की थी जब अपनी बुआ की लड़की शोभना समर्थ की बड़ी बेटी नूतन की जन्मदिन पार्टी में शरीक हुई थी। यही वो जगह थी दोस्तों, जहां नलिनी पर चिमन लाल देसाई की नज़रें पड़ी थीं। चिमन लाल देसाई उस दौर के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे और अपने वक्त के बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस जैसे सागर मूवीटॉन, अमर पिक्चर्स और नेशनल फिल्म स्टूडियो के बैनर तले उन्होंने जजमेंट ऑफ अल्लाह, मनमोहन, ग्रामोफोन सिंगर, वतन, निर्दोष, औरत, ग्वालन, आँख मिचोली, आदाब अर्ज और रोटी जैसी फिल्में बनाई थीं। जो मैं होती राजा बनती कोयलिया, जो मैं होती राजा। चिमन लाल उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका की तैयारियों में जुटे थे। चिमन लाल ने जब नलिनी जयवंत को देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को अपनी फिल्म राधिका में लीड एक्ट्रेस के तौर पर लेंगे। चिमन लाल ने जब नलिनी को फिल्मों में लेने की बात उनके पिता को बताई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन चिमन लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नलिनी के पिता को खूब समझाया कि अब वक्त बदल चुका है और उनकी बेटी से कोई भी गलत काम नहीं करवाया जाएगा। और आखिरकार नलिनी के पिता को मानना ही पड़ा और इस तरह 1941 में रिलीज़ हुई चिमन लाल की फिल्म राधिका से नलिनी जयवंत का फिल्मी करियर शुरू हो गया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे चिमन लाल के बेटे वीरेंद्र देसाई और इस फिल्म में नलिनी के हीरो थे हरीश, जो आगे चलकर एक्टिंग छोड़ फिल्म डायरेक्टर बन गए और अपना नाम हरीश से बदलकर तारा हरीश कर लिया। नई जिंदगी से प्यार करके देख, इस पे जो भी है निसार करके देख। नई तारा हरीश ने बर्मा रोड, नकली नवाब, काली टोपी लाल रुमाल और दो उस्ताद जैसी फिल्में बनाई थीं। अपनी पहली फिल्म राधिका में नलिनी ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, इस फिल्म में उन्होंने कुछ गाने भी गाए थे। इनमें से 3 गाने सोलो थे और 4 गाने ड्यूएट्स थे, जिसमें इन्होंने हरीश, नूरजहां
और मारुति राव के साथ अपनी आवाज़ दी थी। अपनी दूसरी फिल्म बहन में नलिनी जयवंत ने 4 गीत गाए थे। आँख मिचौली में 7 और निर्दोष में 6 व आदाब अर्ज़ है में नलिनी जयवंत ने 4 गीतों को अपनी आवाज़ दी थी। इन सभी फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग भी की थी। इन फिल्मों में काम करने के दौरान ही नलिनी का अफेयर चिमन लाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई से शुरू हो गया, जबकि वीरेंद्र देसाई पहले से शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। इन सब बातों के बावजूद साल 1945 में नलिनी जयवंत ने वीरेंद्र देसाई से शादी कर ली, ये जानते हुए भी कि वीरेंद्र देसाई न केवल शादीशुदा थे बल्कि एक बच्चे के पिता भी थे, बल्कि उम्र में भी उनसे काफ़ी बड़े थे। इस शादी का नतीजा ये हुआ कि नलिनी के माता पिता तो उनसे खफा हुए ही, साथ ही चिमनलाल देसाई ने भी अपने बेटे वीरेंद्र को अपने घर और अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और दूसरी तरफ नलिनी को भी नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स छोड़ना पड़ा। उम्मीद ने ठोकर खाई है, दिल दे के जुदाई। वीरेंद्र देसाई और नलिनी ने आखिरकार फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीना तनख्वाह की नौकरी कर ली और वहीं पास में मलाड में एक बंगला किराए पर लेकर रहने लगे। मगर फिल्मिस्तान स्टूडियो ने लंबे वक्त तक ना तो वीरेंद्र देसाई और ना ही नलिनी जयवंत को किसी फिल्म में काम करने का मौका दिया। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशधर मुखर्जी इन दोनों को 2000 रुपये तनख्वाह ज़रूर हर महीने देते रहे। कहा जाता था दोस्तों कि नलिनी जयवंत ने फिल्मिस्तान स्टूडियो के सामने ये शर्त रख दी थी कि वो सिर्फ उस फिल्म में ही काम करेंगी जिसे उनके पति वीरेंद्र देसाई डायरेक्ट करेंगे। बस एक नजर जाने तमन्ना दे। इसी वजह से शशधर मुखर्जी नलिनी से नाराज़ हो गए थे। लंबे वक्त तक जब नलिनी जयवंत फिल्मों में नज़र नहीं आई तो दर्शक उन्हें भूलने लगे। भले ही ऊपर से ये दोनों बेहद खुश नज़र आते थे, लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर दोनों ही बहुत कुंठित और परेशान थे। 3 साल बाद यानी साल 1948 में नलिनी जयवंत और वीरेंद्र देसाई की शादी टूट गई। इन 3 सालों में नलिनी ने सिर्फ एक ही फिल्म की थी जिसका नाम था फिर भी अपना है, और ये फिल्म भी काफ़ी लंबे वक्त में बनकर तैयार हुई थी। लेकिन जब नलिनी ने वीरेंद्र देसाई से तलाक ले लिया तो उनका करियर अचानक फिर से रफ्तार में आ गया। इसी साल यानी साल 1948 में नलिनी की 2 फिल्में रिलीज़ हुईं। एक थी दिलीप कुमार के साथ जिसका नाम था अनोखा प्यार, ओ खबर नहीं है दिल मेरी वफा में। दूसरी थी त्रिलोक कपूर के साथ जिसका नाम था गुंजन। दोनों ही फिल्मों में नलिनी का काम खूब पसंद किया गया। अगले साल यानी 1949 में नलिनी नज़र आई चकोरी व आंखें नाम की फिल्मों में। साल 1950 में ये दिखी हिंदुस्तान हमारा और मुकद्दर जैसी फिल्मों में। एक्टिंग के अलावा इन्होंने इन फिल्मों में भी गाने गाए थे। हालांकि इन फिल्मों ने कोई ख़ास कमाल नहीं किया था, लेकिन साल 1950 में फिल्मिस्तान बैनर की फिल्म समाधि ने नलिनी जयवंत को एक बड़ा स्टार बना दिया। अभी शाम आएगी निकलेंगे तारे। इसी साल नलिनी जयवंत की एक और फिल्म आई जिसका नाम था संग्राम, जो कि बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी थी। ये फिल्म भी दोस्तों सफल रही थी और इत्तेफाक से इन दोनों ही फिल्मों में नलिनी के हीरो दादा मुनि यानी अशोक कुमार थे। दोनों ही फिल्मों में संगीत दिया था श्री रामचंद्र ने। 1950 से लेकर 1960 के सालों के बीच नलिनी अपने करियर के पीक पर रहीं। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। देखा जाए तो इन्होंने अपने करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया था और इनमें से ज़्यादातर फिल्में इसी दशक में बनी थीं। साल 1954 में रिलीज़ हुई नलिनी जयवंत की फिल्म नाज पहली हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेश में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग काहिरा और लंदन में हुई थी। साल 1955 में रिलीज़ हुई फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में नलिनी के साथ सुनील दत्त नजर आए थे। आंसू भी
पुरस्कार वहाँ पर। और वो फिल्म उनकी डेब्यू फिल्म थी दोस्तों। इससे पहले सुनील दत्त रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर काम कर रहे थे। साल 1955 में आई फिल्म चिंगारी में सालों बाद नलिनी ने एक गीत गाया था, लेकिन 50 के दशक के आखिरी सालों में नलिनी का जलवा कम होने लगा था। 60 के दशक में नलिनी ने सिर्फ 5 फिल्मों में ही काम किया था। ये फिल्में थी अमर रहे प्यार, सेनापति, गर्ल्स हॉस्टल, जिंदगी और हम, वो बॉम्बे रेस कोर्स। इनकी फिल्म अमर रहे प्यार फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर उस दौर के एक कैरेक्टर आर्टिस्ट राधा किशन मेहरा थे। राधा किशन मेहरा के जिगरी दोस्त थे अभिनेता प्रभु दयाल, जिन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया था। प्रभु दयाल कुछ फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे और एक दो फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके थे। राधा किशन मेहरा ने इस फिल्म को बनाने में अपनी पाई लगा दी थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो राधा किशन इतना ज़बरदस्त नुकसान बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने अपनी बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। नलिनी ने दूसरी शादी की थी अभिनेता प्रभु दयाल से। फिल्म मुनीम जी की शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। फिल्म अमर रहे प्यार की शूटिंग के दौरान इन दोनों ने शादी कर ली। फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद नलिनी ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और गृहस्थी संभालने लगी, जबकि उनके पति प्रभु दयाल फिल्मों में एक्टिंग और असिस्टेंट डायरेक्शन करते रहे। लगभग 18 साल बाद नलिनी जयवंत एक बार फिर से एक फिल्म में नजर आई। ये फिल्म थी साल 1983 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन की फिल्म नास्तिक। इस फिल्म में नलिनी अमिताभ बच्चन की माँ के रोल में दिखी थी। माँ, ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है दोस्तों कि साल 1954 में आई नास्तिक नाम की फिल्म में भी नलिनी जयवंत ने काम किया था। उस फिल्म में ये लीड एक्ट्रेस थी, जबकि उस फिल्म में इन्होंने माँ का किरदार निभाया था। अमिताभ बच्चन वाली नास्तिक के बाद नलिनी ने खुद को हमेशा के लिए एक्टिंग से दूर कर लिया। नलिनी ने कहा था कि वो फिल्म मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे मेरी भूमिका जैसी सुनाई गई थी वैसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने खुद को फिल्मों से पूरी तरह दूर रखना ही बेहतर समझा। साल 1946 में रिलीज़ हुई नलिनी की फिल्म फिर भी अपना है को साल 1951 में नाम बदलकर दोबारा रिलीज़ किया गया था। उस वक्त फिल्म का नाम रखा गया था भाई का प्यार। इन्होंने वार सदर नाम की एक गुजराती फिल्म में भी काम किया था, जो कि साल 1948 में रिलीज़ हुई थी। चूँकि छोटी उम्र से ही नलिनी ने संगीत की शिक्षा भी ली थी, तो अपने पूरे करियर में इन्होंने कुल 39 गाने भी गाए थे। बात अगर इनको मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1959 में इन्हें फिल्म काला पानी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। जबकि साल 2005 में दादा साहेब फाल्के एकेडमी ने नलिनी जयवंत को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्मों से दूर होने के बाद दोस्तों, नलिनी जयवंत अपने पति प्रभु दयाल के साथ चैम्बूर स्थित एक आलीशान बंगले में रहने लगी थी। लेकिन जब साल 2001 में प्रभु दयाल की मौत हो गई तो नलिनी ने खुद को एकदम अकेला कर लिया। वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। उनके घर पर उनकी देखभाल के लिए हमेशा 3-4 नौकर रहते थे। वहीं उनके बंगले के पास ही उनके भाई के बेटे यानी उनके भतीजे का भी घर था, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। वो इनका ध्यान भी रखता था। 20 दिसंबर साल 2010 को 84 साल की उम्र में नलिनी जयवंत की डेथ हो गई। अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में नलिनी जयवंत के पास कोई नहीं था। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इनकी लाश 3 दिनों के बाद मिली थी। नलिनी जयवंत का अंतिम संस्कार उनके भतीजे ने ही किया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते।
मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।